कश्मीर घाटी में ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन उनका हुनर बोलता है। इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट हैं बासित फराज। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। महज पेंसिल के इस्तेमाल से बनाई गई इस तस्वीर में इन्होंने जान डाल दी है। आर्ट में ऐसी महारत मुश्किल से ही देखने को मिलती है। लेकिन बासित फराज की एक खास बात और है, और वो ये कि उन्होंने जो क्षमता विकसित की है उसके लिए उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, यानी उनका ये हुनर खुदा की देन है। I was interested in drawing, तो फिर धीरे धीरे it turned into portrait drawing, जो हम वो देख सकते हैं कि आजकल बहुत आम है। तो फिर उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर आफ्टर आई कैन से 10th, तो फिर मैं इट टर्न इनटू हाइपर रियलिज्म, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स होती है, एंड उसको मुझे कोई गाइड नहीं था। YouTube के जरिए अपनी इस कला को बासित ने और तराशा है। इस आर्ट के जरिए डार्क साइड फेस को पन्ने पर उतारा जाता है, जैसा कि खुद बासित बताते हैं। हम अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। अगर शेयर भी कर रहे तो सामने से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर दैट रीज़न आई थिंक दिस इज़ द टॉपिक, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सके। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एक वे है, आई कैन शेयर इट विद माई आर्ट वर्क्स दैट आई डू एंड दैट आई लाइक टू डू। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बासित अपने सपने को पूरा करने के लिए इस आर्ट को और ज्यादा समय देते हैं। इस पेंटिंग को हिंदी में अति यथार्थवाद कहते हैं और अंग्रेजी में सुररियलिज्म आर्ट। Surrealism is a concept, you can say it is a dream. Like ये ड्रीम क्या होता है, like आपको मैं बोलूँ कि जैसे मैं अभी बनाया था बर्ड इनसाइड अस, तो उसमें क्या है, मैंने अपने आप को पोर्ट्रेट किया है और मैंने सिर से अपना एक प्लांट निकाला है और उस पर मैंने एक बर्ड रखा है। सो अगर वो देखिए वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल कि लाइक रियलिटी में वैसी कोई चीज़ पॉसिबल है, वो नॉर्मल क्रीचर भी नहीं है कोई। सो मैंने surrealism is a concept where you alter the reality to make your artwork more definable, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो। बासित ने इस कला को कश्मीर में बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि लोगों में इस कला के बारे में बहुत कम जानकारी थी।